हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर 18। ठीक, सवाल नंबर 18 में बोला है कि निम्नलिखित आव्यूह में जो दिए गए हैं उसके समीकरण से आव्यूह समीकरण से हमको क्या करना है भाई, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। ठीक, तो हम बताए थे आपको आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता में क्या था भाई, तुलनात्मक। जो आव्यूह जिस क्रम का होगा उसी क्रम के साथ तुलना यहाँ पर देख रहे हैं, तुलना तभी हो सकता है। ये भी आज जो आप पहला वाला ये बाएं साइड वाला भी जो है 2x2 का है और दाहिने साइड वाला भी 2x2 का, तो आराम से इसको आप जो भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आव्यूह में जो भी अवयव होंगे जिस स्थान पर होंगे उसी स्थान के अवयव के साथ क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो लिखेंगे तुलना करने। अब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। पहले तुलना कर लेते हैं। दूसरा, यदि हम इसको तुलना करें तो क्या लिख सकते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, समीकरण नंबर 2। और तीसरे की बात करें, अगर इस वाले की तुलना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी x प्लस वाई बराबर 3 की। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी x प्लस वाई प्लस यहाँ पर z है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके भाई, 6 की। और 2x प्लस वाई बराबर 5। तो अब x वाई जेड का मान अब इसी समीकरण को यूज करेंगे और निकालते हैं भाई। जैसे यदि समीकरण 1 और 3 को हल कर लें, समीकरण 1 और 3 को हल कर लें तो x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर y के मान और y के मान आपस में क्या है, बराबर है। यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा दें या फिर समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दें तो कम बन सकता है। और यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 का यूज करेंगे यानी x प्लस वाई के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 3, तो z का मान आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं x प्लस वाई, ये दिख रहा है ना आपको, x प्लस वाई जो दिखा है कितना भाई, x प्लस वाई बराबर 3 की, तो 3 प्लस जेड बराबर 6 और z बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6 माइनस 3। यानी यहाँ पे दिखा सकते हैं चूंकि समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख देंगे तो क्या आपको पता चल जाएगा कि जो 3 कहाँ से आया है, यानी x प्लस वाई बराबर 3, तो x प्लस वाई के स्थान पर 3 रख देंगे और 3 प्लस जेड बराबर 6, जेड बराबर 6 माइनस 3, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 की। आराम से जेड का मान निकालिए। अब अभी हम बात किए कि यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दें, घटाएं क्यों भाई, देख रहे हैं x वाला मान तो बराबर है नहीं, लेकिन y वाला मान क्या है यहाँ पर बराबर है। यदि समीकरण 3 में से समीकरण 2 चाहे समीकरण 1 में से समीकरण 3, जो आपको सुविधा लगे, लेकिन यहाँ पर प्लस वाई, यहाँ पर प्लस वाई, जब तक घटाएंगे तब तक कटेगा नहीं। निकालते हैं भाई, तो लिखते हैं इसको समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, या फिर इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर हम डायरेक्ट लिख दें समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 3 क्या है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 3 है आपका। एक क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3, समीकरण नंबर 1। घटाते वक्त क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जो कि कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2x में से x घटा देंगे तो x बराबर 5 में से देंगे कितना मिला, 2, यानी x का मान कितना मिला भाई। ऐसे पहले वाले में क्या कैसे घटाते, बाएं साइड वाले को बाएं साइड में घटा रहे, तो वहां से भी कर लेंगे और यहाँ से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान 2 चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 3 में, x का मान समीकरण रख लेते हैं 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 3 और x का मान निकल गया है आपका 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी y बराबर, ठीक, यानी अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 यानी x बराबर 2 और क्या भाई y बराबर 1 और z बराबर 3, यानी x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 3। अब समीकरण में चेक कर लेते हैं, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x का मान इसमें रखिए, x प्लस वाई, x का मान 2 है और y का मान 1, 2 1 3, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो x प्लस वाई यानी 2 प्लस 1 अब प्लस 3, 2 1 3, 3 3 6, और इसमें भी रख देंगे तो फाइनल आपका 2x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ पर 2x मतलब 2 दूना के 4, अब y का मान 1 4 1 5। ठीक, ये आपका सवाल नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 19।
सवाल नंबर 19 क्या है? सवाल नंबर 19 भी इसी टाइप की है, देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 में बोला है कि निम्नलिखित आप भी समीकरण में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। सवाल में दिया है आपको 2 ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट जो भी आप व्यू है एक्स वाई, इसके बाद क्या दिया भाई जेड 0 बराबर एक्स 2 6 0 प्लस 4 एक्स एक्स प्लस वाई और इसके बाद 0 मिला लीजिएगा फिर से 2 एक्स वाई जेड 0, ठीक, इसके बाद एक्स 6 2 0, इसके बाद 4 एक्स प्लस वाई 0। तो बोल रहा है सवाल आपको दे दिया गया, अभी बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात है। ठीक है, सिंपल है। पहले 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 एक्स 2 जेड, ये क्या हो जाएगा 2 वाई और 0। इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई एक्स प्लस 4 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस 6, एक्स प्लस वाई के साथ 6 को जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या एक्स 2 की जेड है, यहाँ पर 2 है भाई, 2 और जेड लगभग एक ही दिख रहा है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ठीक है। 2 में एक्स जोड़ेंगे तो 2 प्लस एक्स और यहाँ पर जोड़ देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब हम क्या करते हैं तुलना करने पर, क्या करने पर भाई तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का तुलना करेंगे किससे भाई x प्लस 4 से। तो x वाले मान को 2x का तुलना x प्लस 4 के साथ, तो 2x माइनस एक्स बराबर 4, तो x बराबर कितना हो गया, तो समीकरण नंबर 1 देना चाहते हैं। x मान आसानी से निकाल लिए। अब आते हैं दूसरा तुलना कर लेते हैं। 2 प्लस एक्स बराबर जेड, यानी 2 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2z बराबर 2 प्लस एक्स, समीकरण नंबर 2। 2z बराबर 2 प्लस एक्स का मान निकाल चुके हैं कितना भाई 4, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से या फिर x बराबर 4 रखने पे यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4, चूंकि x बराबर 4 से x का मान 4 निकाल चुके हैं 4 रख दिए, यानी क्या हो गया भाई 2 प्लस एक्स यानी 2 जेड बराबर 4 2 6, जेड बराबर 6 बटा के 2, मतलब कितना हो जाएगा 2 3 6, जेड का मान निकल गया। यानी x का मान जेड का मान, अब y का मान चाहिए और तुलनात्मक कर लेते हैं भाई इस वाले को इसके साथ, यानी तुलना करेंगे तो 2y बराबर x प्लस वाई प्लस 6 बराबर समीकरण नंबर 3। अब देख रहे हैं कि y का मान हमें चाहिए, तो y वाले मान को एक साइड ये प्लस और इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस वाई, 2y माइनस वाई बराबर x प्लस 6, ठीक। तो y में से y 2y में से y घटाएंगे तो क्या मिलेगा y, और x प्लस 6 x का मान निकाल चुके हैं 4 और प्लस 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी x का मान 4 y का मान 6 और z का मान 3, आराम से निकालिए। अब आंसर सही है गलत इसी में रख लीजिए। x का मान कितना है भाई 4 2 6 और x का मान कितना है, यहाँ पर रखेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, ये x प्लस 4 है मतलब 4 4 8 और यहाँ पर 2 चौक 2 3 कितना है 2 चौका 8, 2y बराबर इतना होना चाहिए, 2y का मतलब हो जाएगा 12 और यहाँ पर x का मान कितना है 4 और y का मान 6, तो 4 और 6 10 10 6 16 और y का मान कितना है भाई 10, 6 दुना के 12, लगभग सही आना चाहिए। देख लेते हैं 2y 2 गुणे y का मतलब 6 और यहाँ पर x का मतलब 4 y का मतलब 6 और फिर 6, तो 6 दुना के 12 और 6 4 10 6 16, ये मान बराबर नहीं आ रहा भाई, कहीं गलती लग रहा है हमको। x बराबर 4 y बराबर 10, ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4 और 6 में जोड़ेंगे कितना होगा 10, हम डायरेक्ट 6 लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब आराम से आपका समीकरण संतुष्ट करेगा, देखिए 2x प्लस 4 ये तो संतुष्ट कर रहा है, x का मान सही है, 2 चौका 8 4 4 8, x प्लस वाई बराबर 6, 2y क्या आना चाहिए, 2y का मतलब कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर x प्लस वाई, x का मतलब कितना है 4 और y का मतलब कितना है 10 और 6, 10 6 16 16 4 20 के बराबर, यानी जो लिख सकते हैं अतः x बराबर 4 y बराबर 10 और z बराबर 3 हो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सही करेंगे, इधर उधर हो जाएगा हो सकता है, यानी x और y और z का मान, यानी x का मान 4 y का मान 10 और z का मान 3 हो गया आपका फाइनल, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में क्या है भाई
देखिए सवाल नंबर 20 में बोला है कि यदि a बराबर, सवाल नंबर 20, यदि कैपिटल A बराबर दो क्रम दो का भी दिया गया है 2 4 और दिया है आपका -3 और -1 और आव्यूह B बराबर दिया है 3 -1 0 और 1। ठीक, तो आगे बोल रहा है तो आव्यूह C का मान ज्ञात कीजिए और शर्त में कुछ दिया है हमें कि जो 2a - b + 3c इकाई आव्यूह है, यानी आव्यूह बराबर दिया 2 4 -3 -1 3 -1 0 0 और यहाँ पर दिया है 2 0 2। सवाल थोड़ा मिला लेंगे, 2 4 -3 -1 और इसके बाद 3 0 -1 और 2। ठीक, सवाल में दिया कि आव्यूह बराबर इतना, आव्यूह भी बराबर इतना, तो बोल रहा है कि 2a - b अब +3 का जो मान रख रहे हैं वो किसके बराबर है, इकाई आव्यूह के बराबर। जब वहां पर आपको आव्यूह के प्रकार पढ़ा रहे थे वहां पर लिखवाए थे क्या, ये तस्मक आव्यूह क्या होता है भाई, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 1 होंगे, अब बाकी शेष तत्व क्या होंगे, 0 के बराबर। यानी वहां पर लिखवाए थे संकेत में कि इकाई आव्यूह को आई से निरूपित करते हैं। यही बोल रहा है कि 2a - b + 3c यदि कोई भी मान a b और मान लीजिए जो भी आपका c होगा, c का मान इन दोनों को तुलना करके अगर a वाले में जो भी आपको b को घटाकर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा भाई, वो आ रहा है i के बराबर, मतलब इकाई आव्यूह के बराबर। अब देखते हैं, अब इस सवाल को हल लेते हैं। तो बोल रहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान हमें टारगेट क्या मिला है कि आव्यूह c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं भाई, 2a, a का मतलब कितना हो जाएगा 2 4 -3 -1 -b, b का मतलब हो जाएगा 3 -1 0 2 प्लस 3c और i का मान जिस क्रम का हिसाब से जो आपका आव्यूह दिया रहेगा उसी क्रम का रख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 2 का, तो इकाई आव्यूह 2 × 2 का रख देंगे, यानी 1 0 0 1 हो गया, सिंपल। अब पहले इसको हल कर लेते हैं, 2 दूना के 4 2 चौका 8 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ठीक, -3 -1 0 2 क्या हो जाएगा भाई 3c बराबर 1 0 0। घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या होगा 4 3 12 गुणा करें भाई, 4 में से 3 घटाएंगे कितना मिले 1। अब -6 में से 0 घटाएंगे कोई मतलब है नहीं, -6 8 में से माइनस घटाएंगे, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 1 9 -2 में -2 घटाएंगे तो कितना होगा -4। अब प्लस 3c बराबर 1 0 0 1। ठीक, यदि हम 3c बराबर लिख दें, 3c बराबर तो 1 0 0 1, ये प्लस में दिख रहा है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस में क्या हो जाएगा भाई 1 9 -6 और -3c। अब देख रहे हैं 1 में से, अब यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, इसके बाद 0 में से -6 घटाएंगे तो क्या होगा +6 और 0 में से 9 घटाएंगे तो -9 और 1 में से माइनस अब घटाएंगे -4 तो क्या हो जाएगा +5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 + 5 मतलब 1 + 4 बराबर 5। यदि हम बात करें c का मान के लिए तो क्या होगा भाई, पक्षांतर कर दे। अब देखिए c गुणा में जैसे पढ़े होंगे 2x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटा के 2 या फिर 2 के बराबर, यानी जो भी संख्या आपस में गुणनफल में होती है जैसे इसको पक्षांतर करते हैं तो किसमें जाता है बटा में या फिर भाग में। उसी तरह देख रहे हैं 3c किसमें है गुणा में, जैसे इसको इधर करेंगे दाहिने साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। भाग में मतलब c बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा के 3 0 -9 6 और 5। अब 1 बटा 3 का गुणा करते हैं, 0 में करेंगे कोई मतलब में 3 लिखा 9 और 3 दूना के 6 और क्या हो जाएगा 5 बटा के 3, यानी आपका मिल जाएगा 0 2 -3 5 बटा 3 आपका ये किसका मान c का मान, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, तो इस प्रश्नावली के प्रश्नावली 3 का सवाल सब जो भी है आपको बता दिए। अब बात करेंगे अगले चैप्टर प्रश्नावली 3b। 3b में सिंपल है, आपका ज्यादा कठिन है नहीं, उसमें आपको पढ़ना है सममित विषम सममित परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह लगभग यदि आप समझ जाएंगे तो वहां पर अल्टो वाला दूसरा चैप्टर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।